तो मर्द अगर लड़की को इनाम का ऐलान करे तो मेरे नज़दीक इंतहाई शर्म की बात है। वो लोग जो ठेकेदार कहते हैं अपने आप को इस्लाम का, जिनके जन्नत के छापे खाने हैं लोगों को बांटने के लिए, तो वो बताएं कि उनका अपना किरदार क्या है। क्या वो मर्द नहीं रहे? ये तो आप इस्लाम कहते हो ना, इस्लामी मुल्क, जमहूरी इस्लाम जो भी है, जमहूरियत इस्लाम है। तो अब मैं नाम नहीं ले रहा, लोग कर लें, पता लग जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी है। क्या फिर हमें लोग बोलेंगे कि नाम लेते नहीं आ जाते? नहीं, नाम क्या लेते हैं, बस इतने हिंट्स दे देता हूँ कि वो बच्ची ने तो अपने किरदार से साबित किया कि अब कायदाना मामलात जो हैं वो ख़वातीन की तरफ डाइवर्ट कर दो। ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं रही। देखो मुझे देखो कि मैं इतने झमकट्टे के अंदर भी मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ऐसे मैं नहीं समझता इनाम को देखते, आप देखें ना कितने इनामात कितनों की गर्दनों पे रखे हुए, कितनों की सरों पे रखे हुए डॉक्टर साहब। तो क्या आज उनकी गर्दनें लोग काट करके इनाम की लालच में ले आए? हमारे एक बात, हमारे कराची शहर के अंदर कितने ऐसे सरों की कीमत है जो लाखों में, और कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो जानते हैं उस सर की कीमत के सामने लोग खड़े हुए, लेकिन वो नहीं काट सकते। अगर बेरोजगारी की बात है ना, कि अगर मेरे पैसों की जरूरत है, मेरे सामने एक आदमी है, उसको 10 लाख का इनाम मैं नहीं कर सकता। अल्लाह की राह में जिहाद क्या है? जुल्म के आगे डट जाना, खालिस अल्लाह के अहकामात की रोशनी में, फिर किसी की परवाह नहीं करना। सही है, समझ रहे? जिहाद क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद हेल्पलाइन चैनल 786 के साथ आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। और आज हम टॉपिक लाए हैं हमारी एक बहादुर बहन मुस्कान खान का, इंडिया की हमारी बहादुर बहन, जिन्होंने इतने सारे एक शरपसंद अनासर के सामने अल्लाह अकबर की तकबीरों के नारे लगाए और एक जज्बा बेदार किया औरतों के अंदर, और एक मिसाल कायम की कि एक तकबीर का नारा जो है वो उसकी ताकत क्या है। और इतना बड़ा मजमूआ सबने देखी, मिलियंस व्यूज़ है लोगों ने जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में वो शेयर हो रही है, और तकबीर के नारे की एक अहमियत बताई और उसका कहते हैं लर्ज़ा तारी हो जाना वो दिखाया जो हम कहानियों में सुनते थे। खैर इसको बहुत अच्छे उसमें लिया गया, इनकी क्या कहते हैं कि हौसला अफजाई भी की गई बच्ची की, हमारी बहन की, और सब जगह न्यूज़ चैनल्स में आ रही है, सब जगह चल रहा है। और एक डिफरेंट मैसेज भी गया कि देखें औरतें भी निकलती हैं और वो इस तरह मुजाहरा कर भी सकती है। इसके ऊपर इंडिया के हिंद की एक जमीयत है, जमीयत उलमाए हिंद, उन्होंने जो है 5 लाख का इनाम भी दिया। तो एक एप्रिसिएशन है, और डिफरेंट एप्रिसिएशन डिफरेंट लोग अपने अपने अंदाज से उनको दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप किस तरीके से इस वीडियो को, इस इक़दाम को देखते हैं बच्ची को, और किस तरीके से हौसला अफजाई करनी चाहिए और क्या मैसेज देना चाहिए? क्या इस्लाम अब यही रह गया? इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जहाँ वो एक बच्ची आई है, तो मैं ये भी सोच रहा था कि यार एक बच्ची जिस कॉलेज के अंदर आई है, गेट से लेके अंदर तक, क्या उधर कोई मर्द लोग नहीं थे उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, या ये तो कोई अचानक तो नहीं आ गए थे? तो एक लड़की का इस तरीके से आना और बैग में कुछ ना होना, मकसद दोनों चीज़ें हैं। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे? इस्लाम क्या कहता है कि क्या औरतों का इस तरीके से आ जाना सही इक़दाम है? औरतें पहले भी होती थी जंगों में। देखें जुनैद भाई, सबसे पहली बात यह है कि मुस्कान खान की जो बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। उसने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है वो चीज़ कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। और मैं इसमें सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी मुसलमानों के साथ हो रहा है, हाँ, ये किसी से ढकी छुपी बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे पास भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन यूट्यूब लॉ और फिर पाकिस्तान के अपने कवानीन की वजह से हम मजबूर हैं कि हम उसे नहीं चला सकते। इतनी पुरतशद्दुद वीडियोस होती हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी उस माशरे में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हो रहा नहीं हो रहा वहाँ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारा कुछ तो बहुत जगहों पे भी गलत ही हो रहा है। तो वहाँ जो जुल्म मुसलमान सह रहे हैं, उस जुल्म के अंदर जो मज़हब के ख़िलाफ़ उनके एक महाज खड़ा किया है वहाँ की तंजीमों ने, तो उस महाज के अंदर जहाँ पे मर्द बेचारे हिम्मत हार चुके हैं, और वहाँ एक कॉलेज के अंदर, मतलब वहाँ हिजाब के ख़िलाफ़ भी पूरी मुहिम चल रही है, पूरी मुहिम कि ये बच्ची आती है और इसने देखा कि कितने सारे लड़के हैं जो अपने मजहबी नारे लगा रहे हैं, जो कुछ भी है, और प्रेशर जो है वो बना रहे हैं। तो इस बच्ची ने अपने ईमान के मुताबिक अपना नारा लगाया अल्लाह अकबर का, और वो सुनकर वो आए और वहाँ पर उन्होंने जो है एक महसूस हो कि शायद उन पर, उस बच्ची पर, लेकिन उस बच्ची ने कहीं पर भी खौफ का मुजाहरा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। गोया कि उस लड़की ने
अपने ईमान का मुजाहरा किया, हर इस चीज़ से हट कर के मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने दीन पर कॉम्प्रोमाइज़ या अपने ईमान पर नहीं करूँगी। अब यह मसला यह है कि ये हमारी लम्हे फ़िक्रिया है कि मुसलमान जिसको ये तालीम दी गई है कि तुम असल में औरत के मुहाफ़िज़ हो, तुम्हारा काम है औरत का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसके हुकूक को अदा करना। सही है, ठीक है। और यानी कि एक तरह से औरत जो है इस्लामी तालीमात में वो यानी कि आप यूँ समझ लो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है उसका ना, कि हर काम उसके लिए मर्द करेगा। अच्छा, ठीक है। अब इस बच्ची ने तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो भी लोग हैं, जितने मर्द हैं, ये मैं सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद रखूँगा ये, ठीक है, हिंदुस्तान के मर्दों को पैगाम दिया कि तुम जो खौफ में मर तो रहे हो, लेकिन जिस खौफ में तुम जी रहे हो तो इस जिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिस दिन मौत आनी वो आकर रहेगी। अगरचे कि तुम मुसलमान हो तो अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, इस बच्ची का असल पैगाम ये बनता है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने इस बच्ची को कहा कि हम इनाम देंगे तो वो मर्द हैं, तो मर्द अगर लड़की को इनाम का ऐलान करे तो मेरे नज़दीक इंतहाई शर्म की बात है। वो लोग जो ठेकेदार कहते हैं अपने आप को इस्लाम का, जिनके जन्नत के छापे खाने हैं लोगों को बांटने के लिए, तो वो बताएं कि उनका अपना किरदार क्या है। क्या वो मर्द नहीं रहे कि वो बच्ची को यानी लड़कियों को तरगीब दे रहे हैं कि तुम इन जालिम लोगों को के खिलाफ खड़े हो जो जुल्म कर रहे हैं, हम नहीं खड़े हो रहे, हम तुम्हें 5 लाख दे देंगे। उस बच्ची ने तो 5 लाख के बारे में सोचा भी नहीं होगा, पता ही नहीं। तो आपने उस बच्ची की जुर्रत को 5 लाख से खरीदने की कोशिश की है, ये अप्रिसिएशन नहीं है। अच्छा। आपने उस एक ईमान पर उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके घरेलू मसाइल होंगे, तो कहेंगे चलो यार हम भी एक मरना तो है, हम भी एक आवाज़ लगा देते हैं, तो नियत में क्या आ गया, फतूर आ गया। ठीक है, तो ये अंदाज़ा करें कि जिन लोगों ने मतलब शर्म आनी चाहिए, जिसने कहा कि 5 लाख रुपए देंगे, उसको तो ये कहना चाहिए कि बेटी तूने तो हमारे सर झुका दिए कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है एक मतलब कि अय्याशी का अड्डा समझ के चला रहे हैं। हाँ। और तू जो है लड़ने के लिए खड़ी हुई है या इस्लाम का नाम ले रही, तो या अपने अल्लाह के जिक्र को बुलंद कर रही है। ठीक है, तुझे तो हमारा लीडर होना चाहिए। एक डिफरेंशिएट आ गया, एक डिफरेंशिएट उसने क्रिएट किया इस पंजे से। उस बच्ची ने तो अपने किरदार से साबित किया कि अब कायदाना मामलात जो हैं वो ख़वातीन की तरफ डाइवर्ट कर दो। ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं रही। देखो मुझे देखो कि मैं इतने झमघट्टे के अंदर भी मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सोचने की बात है कि आप कर क्या रहो, ना कि आप खड़े हो उस बच्ची के आगे कि नहीं बेटा हमें गैरत आ गई है, हमें गैरत आ गई तेरे इस अमल से। अब हम इस जुल्म के खिलाफ जो मुसलमानों पर पूरे हिंदुस्तान पर जारी व सारी वजह पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म का शिकार है, महफूज तो कहीं भी नहीं है। जिसके दिल में ईमान है तो वो महफूज कहीं भी नहीं है। तो हम बेटा अब तेरे साथ हैं। अब कहीं पर जहाँ पे हिजाब के खिलाफ बातें हो रही हैं, जहाँ पर इस्लामिक लॉ के खिलाफ बातें हो रही हैं, सब कुछ है, हम इसके ऊपर खड़े होंगे और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। होना ये चाहिए था, लड़की का मैसेज ये था वो असल में कि जो मर्द डोमिनेंट माशरा है उसको कि मर्द बनो। ये आपका अपना प्रोस्पेक्टस है, उस लड़की ने क्या मैसेज देना चाहा नहीं दे। अच्छा, लेकिन एक बात मैं अभी यहाँ पे आपसे क्लियर करूँगा कि आपने जिस तरह कहा कि 5 लाख का, अब ये दूसरी लड़कियाँ भी आएंगी कि हमें इनाम मिल जाएगा, तो मैं ये नहीं समझता कि पैसे की लालच देख के, ये एक जज्बा होता है जो कुदरती अल्लाह पाक किसी ना किसी के दिल में डालता है ऑन द स्पॉट, और ये आता है, अचानक ही आता है। ऐसे मैं नहीं समझता ये इनाम को देखते हुए। आप देखें ना कितने इनामात कितनों की गर्दनों पे रखे हुए, कितनों की सरों पे रखे हुए डॉक्टर साहब, तो क्या आज उनकी गर्दनें लोग काट के इनाम की लालच में ले आए? हमारे एक मिनट मेरी एक बात, हमारे कराची शहर के अंदर कितने ऐसे सरों की कीमतें जो लाखों में, और कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो जानते हैं उस सर की कीमत के सामने लोग खड़े हुए, लेकिन वो नहीं काट सकते। अगर बेरोजगारी की बात है ना कि अगर मेरे पैसों की जरूरत है, मेरे सामने एक आदमी है उसको 10 लाख का इनाम मैं नहीं कर सकता। देखें एक बात तो जज्बा इसको आप इससे तो सबसे अहम बात यह है, देखें इस बात को समझें कि ये जो बात होती है, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि जो ये बात की जाती है ना कि
अल्लाह ने तौफीक डाल दी तो उसने ये बात कह दी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। जबकि मैं इसको यूं लेता हूँ और तरीके से कि जब आपकी नीयत अपने दीन के बारे में अच्छी हो, सही है, और आपके अंदर दीन से मोहब्बत हो, तो अल्लाह आपकी मदद करता है। और अल्लाह की मदद से आपके अंदर कुव्वत पैदा होती है, जिसके बाद ये वो करते हैं। अगर आप डायरेक्ट ये कहेंगे ना कि अल्लाह ने डाल दी, तो दूसरा कहेगा अल्लाह के आगे, अल्लाह जब तूने उसके दिल में डाली, सही है, उसने कर दी, तूने मेरे दिल में नहीं डाली तो मुझे क्यों पकड़ता है? वो अपने आप को तो ये जुमले गलत होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको आजाद, आपके अमल को देख के, आपकी नियत को, स्टेप को देखने के बाद आपको ये भी मदद की, इस तरह के अल्लाह उनकी मदद करता है जो अल्लाह की तरफ आने की कोशिश करते हैं और जो एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जी, तो अल्लाह उनकी मदद करता है। ठीक है, आप एक कदम तो बढ़ाओ भाई, कदम तो। मकसद ये कि मेरा कहने का मकसद ये था कि वो लालच को देख के ऐसा कदम नहीं उठ सकता। मिसाल है ना, एक मिसाल है, पैसों की लालच को देख के अल्लाह की तरफ कदम कौन बढ़ाएगा? है अच्छा है। जब ये कहा जाता था, हमने खबरों में पढ़ते थे कि जाओ सुसाइड कर लो, तुम्हारे घर के सारे खर्चे हम उठाया करेंगे, इतने करोड़ हमने दे दिए, इतने लाख दे दिए, और तो एक तरफ वो जन्नत भी लेने जा रहा है, दूसरी तरफ जैसे घर की फिक्र। भाई अल्लाह की राह में जिहाद क्या है? जुल्म के आगे डट जाना, खालिस अल्लाह के अहकामात की रोशनी में, फिर किसी की परवाह नहीं करना। सही है, समझ रहे? जिहाद क्या है? फिर ये नहीं, हुसैन ने थोड़ी परवाह की थी, हम तो मिसाल लेते हैं ना उसमें। देखिए, इमाम अली मुकाम ने एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ जिहाद किया था जो अपने आप को मुसलमान ही कहते थे। सही है, ठीक है, इसलिए मिसाल देते हैं कि आपने किसी काफिर के खिलाफ जिहाद नहीं किया था, कि आपने कहा जिस जुल्म की राह को तुम लेके चल रहे हो, इस्लाम ये नहीं है। ठीक है, तो ये इस चीज को आप समझें कि जिहाद क्या होता है। खालिस आपकी अपनी नियत हो कि मैं जो कुछ भी करूं और सिर्फ लिल्लाहियत हो, अपने रब के भेजे हुए अहकामात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसके करूं। मुझे दुनिया से कोई, मुझे ये फिक्र नहीं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे वालिदैन। आप तो सिर्फ रब के हुक्म की पासदारी, यानी जुल्म के खिलाफ खड़े होने, क्योंकि असल पालनहार तो अल्लाह है भाई। आप ये तो है, बिल्कुल सही है। ये और ये अल्लाह ने पैदा उसने किया है, जब तक जिंदगी रखे वो रखेगा। बिल्कुल, मुस्कान ने यही सोच के किया था और यही उसका, बिल्कुल हमें दिख भी यही रहा है कि उसका स्टेप इसी वजह से उठा और उसको कामयाबी भी इसी वजह से मिली कि उसने कदम बढ़ाया जुल्म के खिलाफ और आवाज़ बढ़ाई और अल्लाह ताला की मदद शामिल हुई। इसलिए मैं कभी भी बात नहीं करता कि जनाब ये क्या वो। आप ये देखें कि हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, ये आप देंगे। ठीक है, मैं इसी पर बात करता हूँ। अगर मैं हिंदुस्तान में हूँ तो ये मेरा हक है, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ ये मेरा हक है कि मुझे मेरे मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाएगी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है। सही है, ठीक है। तो लेकिन मुसलमान तो हर जगह बेचारा ही है। उस आज की वीडियो हमारी सिर्फ इसीलिए थी और उम्मीद करते हैं आपको दोनों व्यूज़ समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।